हम यहाँ खड़े हैं रामपुरा कंवरपुरा के उसी स्कूल पे जहाँ कल ये झगड़ा हुआ इस बात का कि जो है एक अल्टीमेटम भी दिया गया कि 48 घंटे में जो है स्कूल का काम शुरू हो। तो क्या दिक्कतें हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे। बगरू विधायक हैं कैलाश वर्मा, उनसे बात करेंगे कि वाकई जो है क्या दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही थी और किस तरह की बात हुई कल, किस तरह का झगड़ा था, वो क्या बातचीत थी, क्या हुआ था कल। आप यहाँ के विधायक हैं, किस बारे में जो है ये सारा झगड़ा हुआ? देखिए, मैं निरंतर इस एरिया का जब से हुआ निरंतर टूर करता रहता हूँ। कल भी मैं दौरे पे था और जब विधानसभा एडजोन होने के बाद में मैं यहाँ पे आया, मेरे को पता चला कि कुछ ऐसा प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ है। और सीजीपी के जो लोग थे, कब कोई 7 बजे आया, फिर 7:30 आए, फिर 8:30 आए, फिर 9 बजे आए और फिर 10:30 बजे 100-150 लोगों के साथ में आके जो उन्होंने किया, ये शायद मेरे हिसाब से शोभनीय नहीं था। एक स्कूल की बात हो रही है जिसको जो है उन्होंने तबेला भी बताया कि भाई वहाँ जो है पशु बंधे हुए हैं और उनका चारा है और इस तरह की जगह है, तो वो वहाँ बच्चे क्यों पढ़ रहे थे, इस ऐसी जगह क्यों थी वो? देखिए, मैंने पहले भी कहा सर कि इस स्कूल को जब कंडम घोषित किया तो गांव वालों ने ये कहा, भाई कुछ दिनों की बात है, जब स्कूल की मरम्मत होकर स्कूल ठीक हो जाएगा, जब इसी में शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा इसके 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, बस लगा देते हैं, बस ले जाएगी, बच्चों को छोड़ देगी। ये बोले कि हमारे यहाँ पे नजरों के नीचे बच्चे रहने चाहिए। इनका ऐसा कोई मकसद नहीं था और वो स्कूल नहीं है, वो जो जगह शिफ्ट की है वो जगह थी, उस जगह के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। और गांव के अंदर अब जैसे ये घर है हमारा, पास में चारे का केंद्र है, आपको चारे का केंद्र ही ये जगह अगर आपको तबेला लग रही है तो फिर मेरे को आपकी मानसिकता के ऊपर भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि आपकी मानसिकता क्या हो गई। तो जो मूल स्कूल है उसकी बात हो रही है कि वो जब झालावाड़ में हादसा हुआ, बच्चों की मौत हुई, उसमें दर्दनाक मौत हुई, तो उसके बाद में जो है इस स्कूल को भी जो है उस तरह से चेक किया गया, उस तरह से जो है फिर इसको भी अबेंडन करने लायक जो है, छोड़ देने लायक पाया गया, तो इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या प्रयास रहे आपके इस स्कूल की तरफ? देखिए, आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जब ये हादसा हुआ, हादसा हो सकता है, हादसा जीवन से, व्यक्ति से हम गाड़ी लेके निकलते हैं, कोई घटना हो जाए उसकी कोई वो नहीं रहती, मगर झालावाड़ की जो घटना थी वो भी दुर्भाग्यपूर्ण थी। जब ही एक चिन्हित किया तो रामपुरा स्कूल का बहुनी चिन्हित नहीं किया था, बगरू विधानसभा की 17 स्कूलें थी। 17 स्कूलों में लगभग स्कूलों में हमने बजट सैंक्शन करा दिया था, उसमें ये विद्यालय भी था। डीएमएफटी से पैसा सैंक्शन हुआ, इनको लगा कि थोड़ा पैसा और देना चाहिए, विधायक कोष से पैसा लिखा और ये विद्यालय मरम्मत होने के बाद में तैयार हो जाए, उसके बाद में बच्चों को यहीं शिफ्ट कर दे, इसलिए एक गाँव के भामाशाह की जगह के ऊपर ये विद्यालय चल रहा था। और वहां चलने के बाद में वो कहते हैं कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो गए, हम देख के गए, तो भाई कितनी झूठ बोलोगे? आपके पास में इतने कितने विद्यालय, आपने कितना वक्त हो गया इसको बंद किए हुए? चिन्हित कर लिया, गांव ने बिल्डिंग को बंद किए हुए कितना टाइम? यहाँ पे जो शायद जी नोटिस चस्पा किया, तो जब ये मामला हुआ तो ये लोग मेरे पास में आए और लगभग 6-7 महीने पहले हमने यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया था, फिर लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद में अब आपको पता है 3-4 महीने तो पैसा सैंक्शन होने में लगता है, फाइनेंस भी करती निकलती, अब फाइनेंस भी करती निकल के जल्द काम चालू। तो अब सुनने में आया कि यहाँ से भी जो है स्कूल को हटा के जो है एक तीसरी जगह पे जो है शिफ्ट किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो भामाशाह की जगह थी, वो भी भामाशाह की जगह थी। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे बच्चों के लिए अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, दिक्कत ये भी नहीं थी। आज राजस्थान में कहीं पे भी अपन देखते हैं, गाँव की विरासत इन चीजों से सर जुड़ी हुई है। मैं स्कूल के लिए नहीं बोल रहा, मैं पर्टिकुलर किसी घर के लिए बोल रहा हूँ, वहां पे वो चल रही थी और इनको अगर किसी प्रकार की कोई बात थी तो ये मैं तो कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, शिक्षा विभाग को, गांव वालों को नोटिस दे जाते कि हम साहब इस पार्टी के लोग हैं और आप जल्दी ये ठीक कर लेना, नहीं हम ये करेंगे। मगर ये तो वो नहीं करके एक उल्टा चोर कोतवाल को डरने वाला काम इन्होंने कर दिया, ब्लैकमेलिंग का काम इन्होंने कर दिया। तो अब जो है एक केस दर्ज हुआ है, दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज हुए हैं, तो उसमें जो है आप पर भी आरोप लगाए गए हैं, आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाए गए हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप सीजेपी की तरफ से? सर, आरोप लगाना तो बिल्कुल कोई भी लगा सकता है और उन आरोपों को उन्होंने तो ये भी बोल दिया, उनको यही पता नहीं कि मैं यहाँ पे आके मीटिंग कब कर रहा हूँ,
उन्होंने तो ये कहा कि आप तो यहाँ प्लानिंग के तहत आए थे, जबकि ये मामला हो गया था। मैं गांव वालों से मिलने आया था यहाँ, भाई मामला क्या हो गया आप बताओ, तो उसके बाद में मैं यहाँ आया था। तो आरोप लगाना आसान है, और उनके अंदर जब आरोप उन्होंने लगा ही दिया, हमारे गांव वालों ने भी एफआईआर की है, उन्होंने भी की है, तो सत्यता की जांच हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी सामने। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे में काम शुरू हो, नहीं तो वो या धरने पर बैठेंगे। तो उसको किस तरह से देखते हैं? ये अल्टीमेटम तो सर कोई भी दे सकता है, और अल्टीमेटम देना और ये करना मेरे हिसाब में ये ठीक नहीं है। जिस पार्टी की अगर उनकी मानसिकता ये है कि मैं हर चीज का वहां बैठा बैठा ये कर दूं वो कर दूं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और जिस तरीके से उनकी सोच है, जिस तरीके से ये अल्टीमेटम है ये है, तो शायद मानसिकता भी उनकी विकास की मानसिकता नहीं है, उनकी केवल अराजकता फैलाने की मानसिकता तो क्या आप इसमें पॉलिटिकल एंगल देखते हैं कोई? देखिए पॉलिटिकल एंगल ये सर, किस तरह से देखते हैं? पॉलिटिकल एंगल ये है कि नगर निकाय के चुनाव है, ग्राम पंचायतों के चुनाव है, इन चुनावों के अंदर हम कुछ चीजें ऐसी कर पाए जिससे हमारे को पॉपुलरिटी मिल जाए, तो आगे हम आने वाले समय के अंदर किसको मिलनी है पॉपुलरिटी? क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अपने आप को घोषित नहीं किया है? तो किस तरह से किसको फायदा हो रहा है इसमें? आप खुलासा करें इस बात का। देखिए मैं ये बताता हूँ, अभी आशुतोष राका स्पोक पर्सन है सीपीजे का, कुछ दिनों पहले वो लीडर अपोजिशन मिस्टर टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में उनकी फोटो में वायरल हुई। उन लोगों से ये मीटिंग करते हैं, उन लोगों से मीटिंग करने के बाद में ये गांव को चिन्हित करते हैं और फिर ये यहाँ पे आते हैं। तो पॉलिटिकल जो माइलेज है ये शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस से मिले हुए हैं, और ये दोनों मिलके कोई न कोई सही मायने के अंदर मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन ये पार्टी हो चुकी है, और उस तरीके से ही ये सब कुछ करना चाहते हैं। मेरे हिसाब में दोनों ही पार्टियों का कोई विजन नहीं। बगरू विधायक कैलाश तो वर्मा, ये थे बगरू विधायक कैलाश वर्मा, जो बता रहे थे कि जो है उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर भी कि उनके साथ मिलकर जो है सीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने इस तरह का जो है यहाँ काम किया है, और उसको वो कंडेम करते हैं। फ्रंट हेडलाइन बनती है। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान।